नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आपके लिए ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स एक टॉपिक लेके आए हैं। दोस्तों, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स विग्नार्ड्स की कंपाउंड्स की तरह ही होते हैं। इसके अंदर लिथियम और ऑर्गेनिक मैटर का बॉन्ड होता है, ये भी ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड कहलाते हैं। पर ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अपेक्षा अधिक रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इन्हें सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं। सिंथेसिस, किस तरह से हम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स बनाएंगे। रिएक्शन ऑफ एल्काइल और एराइल हैलाइड विद लिथियम। देखिए दोस्तों, हम जब ये लिथियम है हमारा, और जब लिथियम की आप C2H5Cl यानी क्लोरोइथीन से जब कराएंगे तो ये यहाँ पे क्लोरीन शिफ्ट हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा और इसकी जगह लिथियम आ जाएगा, तो हमारा ये ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बन गया। इसी तरह फिनाइल भी ग्रुप से बन सकता है, एल्काइल और एराइल दोनों ग्रुप से बन सकता है, C6H5 लिथियम। यहीं अगर लिथियम और कॉपर का कपलिंग हो तो जो यील्ड होती है, मात्रा है, वो ज़्यादा प्राप्त होती है। जैसे कॉपर लिथियम है और एल्काइल हैलाइड है, तो एल्काइल लिथियम कंपाउंड प्राप्त होगा और लिथियम क्लोराइड और कॉपर के साथ। मेटल एक्सचेंज के साथ भी होता है। ये डाइफिनाइल मरकरी कंपाउंड है, लिथियम है, या मरकरी की जगह लिथियम आ जाएगा और फिनाइल लिथियम कंपाउंड्स फॉर्म होंगे, या एराइल लिथियम कंपाउंड्स हमें प्राप्त होंगे। इसी तरह मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम भी लिथियम से एक्सचेंज हो जाता है और हमें ये ब्यूटाइल लिथियम कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। एक्सचेंज ऑफ मेटल हैलोजेंस, यहाँ पे हम ये देखते हैं जब लिथियम कंपाउंड्स, जब ये आइडो बेंजीन है, इसके अंदर जब एक्सचेंज होता है रिएक्शन का लिथियम से, तो ये हमें प्राप्त होता है C6H5 लिथियम यानी एराइल लिथियम कंपाउंड्स, C4H5 ये लिथियम कंपाउंड्स। इस तरह से हमें ये कंपाउंड्स हैं। लिथियम के कंपाउंड्स में एक्सचेंज के, हम जब इसका ये एक्सचेंज करते हैं लिथियम कंपाउंड्स, देखिए इसके अंदर जब लिथियम कंपाउंड्स है, यहाँ ये ब्रोमोइथीन है, यहाँ पे इस ब्रोमीन के यहाँ से ये हमें प्राप्त होगा C4H9 ब्रोमीन, और यहाँ एल्कीन लिथियम प्राप्त होगा हमें। तो ये इस तरह से एक्सचेंज रिएक्शन है। मेट्रो हैलोजन का जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आ जाए तो लिथियम उसके साथ अटैच हो जाता है बाय एक्सचेंज ऑफ मेटल हाइड्राइड्स। जैसे ये देखिए आप, एसिडिक हाइड्रोजन है इसके C6H5C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ ये एसिडिक हाइड्रोजन है। इस एसिडिक हाइड्रोजन की जगह लिथियम एक्सचेंज हो जाता है और यहाँ बेंजीन हमें प्राप्त होता है इस कंपाउंड के अंदर, तो इसे एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस कहेंगे। अब देखिए हम थोड़ा सा आगे देखते हैं एरोमेटिक ग्रुप्स सब्स्टिट्यूशन के कारण। यहाँ पे हम देखिए कि सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, एल्कीन यानी दोनों तरफ फिनाइल ग्रुप है, लिथियम इसके साथ अटैच हो जाएंगे, तो इस तरह से पोलीलिथियम कंपाउंड्स प्राप्त होंगे। इसी तरह से पोलीलिथियम कंपाउंड्स Li3C3 भी प्राप्त होते हैं। जब मिथाइल साइनाइड और एल्काइल लिथियम प्राप्त होते हैं तो हमें ये पॉलीलिथियम कंपाउंड्स Li4C4 और प्रोपाइन प्राप्त होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ज़रा देखते हैं ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स की। ये लिक्विड होते हैं या लो मेल्टिंग सॉलिड्स होते हैं। इनका अगर सॉलिड होगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। जो सॉलिड होगा, इसके अंदर जो सॉलिड लिथियम जो कार्बन के कंपाउंड्स है, इसमें 43% तक आयनिक प्रॉपर्टीज़ होती है। ये वेपराइजेबल होते हैं और पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। अब हम ज़रा ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स को रिएक्टिविटी देखते हैं। दे आर मोर रिएक्टिव, हमने कहा दे आर मोर रिएक्टिव देन अदर ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स ऑफ बेसिक मेटल्स। अब इसकी केमिकल रिएक्शंस देखते हैं। हमने केमिकल रिएक्शंस में इसके देखते हैं कि भाई पहले एयर के साथ, एयर के जब हमने कहा ऑर्गेनोमेटलिक लिथियम OMLI, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, आर इनफ्लेमेबल इन नेचर। इनफ्लेमेबल, दे रिएक्ट्स विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन क्विकली, ऑक्सीजन के साथ क्विकली रिएक्ट कर जाते हैं। वाटर के साथ ये रिएक्ट करते हैं और ये एल्कीन बनाते हैं, जैसे ब्यूटेन और लिथियम हाइड्रोक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हमने देखा था, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के में देखा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो सेम वैसे अगर ये कार्बन और ऑक्सीजन के नेगेटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव चार्ज। यहीं लिथियम इज़ मोर, इज पॉजिटिव एंड कार्बन इज़ नेगेटिव। सो कार्बन विल गोज टू दिस और हमें ये कंपाउंड होगा RCOOLI। इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे
और हाइड्रोलाइसिस करने पे एसिड्स प्राप्त होंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरह ये रिएक्शंस भी देते हैं। जैसे देखिए कि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्कोहल के साथ करते हैं तो ये एल्केन्स प्राप्त होते हैं। इसी तरह जब हमने कहा कि ये सेकेंडरी अल्कोहल है तो लिथियम के कंपाउंड्स, तो ये हमें एल्केन प्राप्त होगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। आगे देखते हैं इसी कुछ लिथियम के रिएक्शंस। इसी का लिथियम का अगर हम कहें टर्शरी अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल में लिथियम बनेगा तो इसके अंदर ये देखिए इस OH ग्रुप को हटा के यहाँ पे एल्काइल ग्रुप आएगा। तो ये इस तरह से लिथियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। अब आगे देखते हैं कि रिएक्शन ऑफ एल्काइलाइड्स दे लिबरेट हाइड्रोकार्बन्स। जब एल्काइलाइड से लिथियम कंपाउंड से दे फॉर्म हाइड्रोकार्बन और लिथियम हैलाइड्स। रिएक्शन विद एल्कोहल्स, रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे गिव्स अल्कोहल। देखिए ये RCHO एल्डिहाइड ग्रुप है। ये अगर R की जगह CH3 होता है एसिटिल्डिहाइड होता है। इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है। ये यहाँ चला जाएगा R क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, और इस तरह से हमें एक कंपाउंड एडिशन कंपाउंड होगा। जब इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं हम तो ये कंपाउंड हमारा प्राप्त होता है हमें सेकेंडरी अल्कोहल। वहीं अगर इसका हम कीटोन लेते हैं तो कीटोन में देखिए आप, कीटोन के अंदर देखिए ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा ऑक्सीजन, ये पॉजिटिव चार्ज, और R यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे एडिशन कंपाउंड है, जब उसको HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें ये 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होगा। नेक्स्ट इसका रिएक्शन हेलोजन के साथ C2H5 लिथियम। जब हेलोजन के साथ है तो हमने कहा ये हेलोजेंस के साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके क्या करेगा, ये बन जाएगा ब्रोमोइथेन और लिथियम ब्रोमाइड। इसी तरह अमोनिया के साथ रिएक्शन करके ये ईथेन और LiNH2 प्राप्त होगा हमें इससे। रिएक्शन विद एसिड्स के साथ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोकार्बन बनाते हैं फटाफट। C4 ये है C4H9 लिथियम। देखिए जब HCl एसिड के साथ रिएक्ट किए तो क्या हो गया, ये बनाया हमें हाइड्रोकार्बन, ब्यूटेन और लिथियम क्लोराइड। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का काम करते हैं। ये एल्काइल एराइल दोनों तरह से फॉर्म करते हैं। देखिए ये है ईथेन या इथाइल लिथियम कंपाउंड्स है जो लिथियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह हमारा लिथियम ब्रोमाइड है, जिंक के कंपाउंड, जिंक के साथ भी ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से हमारा ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लिथियम कंपाउंड्स प्राप्त होगा। N-ब्यूटाइल लिथियम एट नॉर्मल प्रेशर पे टेट्रामिथाइल इथाइलिन डायमीन गिव्स अडक्ट इन द बेंजीन एंड इट पॉलीमराइजेस। देखिए ये ब्यूटाइल लिथियम कंपाउंड है, टेट्रामिथाइल इथाइलिन डायमीन, ये रिएक्ट करेगा और एक पॉलीमर प्राप्त होगा बेंजीन। इसी तरह से हमें अगर बेंजीन के साथ हो तो हमें एक बेंजीन का पॉलीमर प्राप्त होगा, तो ये पॉलीमर फॉर्म करेगा। नेक्स्ट है हमारा N-ब्यूटाइल लिथियम ऑन रिएक्ट्स विद ओलिफिन्स लाइक डाइफिनाइल इथाइलिन गिव्स कलर्ड प्रोडक्ट विच हैज़ अ आयनिक प्रॉपर्टीज़। ये आयनिक प्रॉपर्टीज़ होगा, ओलिफिन के साथ रिएक्ट करेगा। इसी तरह से BCl3 के साथ, ये हमारा लिथियम का कंपाउंड है, BCl3 के साथ करेगा तो ये हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल बोरोन कंपाउंड्स प्राप्त होंगे और लिथियम क्लोराइड। कॉन्जुगेटेड डाइन्स आर पॉलीमराइज इन द प्रेजेंस ऑफ एल्काइल लिथियम, एग्जाम्पल आइसोप्रीन। ये कंपाउंड है, अगर लिथियम आइसोप्रीन है, इसका मान लीजिए हमें आइसोप्रीन है, इसका एक एग्जाम्पल। अब ये देखिए कंपाउंड के अंदर इसके अंदर ये कार्बन है, इस कार्बन के अंदर हाइड्रोजन, यहाँ CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड CH2। अगर इसके अंदर RLi पेंटेन की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, इसके अंदर ये सिन फॉर्म होगा, यानी इसको हम सिस कह सकते हैं। ये हमारा हैवियर रबर, इसको हैवियर रबर,
वहीं अगर ये कंपाउंड वहीं हमारा यही कंपाउंड हमारा अगर ईथर में होता तो ये ट्रांसफॉर्म होता हमारा, जिसे हम एंटी या हम गटा परचा बोलते हैं। ये प्रोडक्ट हमारा रबर का प्राप्त होगा, कॉन्जुगेटेड या पॉलीमराइज कहते हैं फॉर्म। इसी के साथ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड समाप्त है। नेक्स्ट के अंदर हम और जो ऑर्गेनोमेटली ऑफ जिंक के कंपाउंड्स बनेंगे। धन्यवाद।